स्वागत है आपका आशा एकेडमी में। आज का टॉपिक है पर्वत, जिन्हें हम माउंटेन्स भी कहते हैं। इसमें हम पर्वत क्या है, निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, भारत के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, विश्व के प्रमुख पर्वत कौन से हैं, महत्वपूर्ण एवं इनके उपयोग क्या हैं तथा रोचक तथ्यों को भी जानेंगे। पर्वतों का क्या उद्देश्य है, आइए देख लेते हैं। पर्वत की परिभाषा को समझना, पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया को जानना, पर्वतों के प्रकारों की पहचान करना, भारत एवं विश्व के प्रमुख पर्वतों को जानना, पर्वत के आर्थिक, पर्यावरण एवं सामाजिक महत्व को समझना, प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखना। इसका मुख्य उद्देश्य है नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, जलवायु को नियंत्रित करते हैं, जैव विविधता का यह संरक्षण करते हैं, जल विद्युत उत्पादन में ये सहायक होते हैं और पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलता है। पर्वतों का निर्माण एवं उनके प्रकार। पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? पर्वत पृथ्वी की परपटी में होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारण बनते हैं। मुख्य प्रक्रिया क्या है इनकी? विवर्तनिकी हलचल, ज्वालामुखी क्रिया, अपर्दन एवं भ्रंश क्रिया के द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है। भारत की प्रमुख पर्वतमालाएं कौन कौन सी हैं? हिमालय, जो कि उत्तर में स्थित सबसे ऊंची और युवा पर्वतमाला है। अरावली, पश्चिम में स्थित सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। विंध्य, मध्य भारत में स्थित। सतपुड़ा मध्य भारत में। पश्चिमी घाट सह्याद्री में और पूर्वी घाट नीलगिरी, ये भारत की प्रमुख पर्वतमालाएं हैं। पर्वतों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। वलित पर्वत, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो चट्टानों में मोड़ पड़ जाते हैं और पर्वत बनते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय और अल्प्स पर्वत और एंडीज पर्वत इस वलित पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। भ्रंश पर्वत, भूपर्पटी में दरार, भ्रंश पड़ने तथा एक भाग के ऊपर उठने से पर्वत बनते हैं। उदाहरण के लिए ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि जर्मनी में स्थित है, बोजेस, जो कि फ्रांस में स्थित है, ये भ्रंश पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा के जमने से पर्वत बनते हैं। उदाहरण के लिए माउंट फूजी, जो कि जापान में स्थित है, किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। अवशिष्ट पर्वत, लंबे समय तक अपर्दन से बचा हुआ भाग पर्वत के रूप में रह जाता है। उदाहरण के लिए अरावली पर्वत और नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। क्या आप जानते हैं हिमालय को एशिया का मीनार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से अनेक नदियाँ निकलती हैं जो करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं। विश्व की प्रमुख पर्वतमालाएं हिमालय, एंडीज़, रॉकी, अल्प्स और एटलस हैं। मुख्य बिंदु, पर्वत प्राकृतिक संपदा है जो जल, जलवायु, जैव विविधता तथा खनिजों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भारत की प्रमुख पर्वतमालाएं हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी।
हिमालय। सबसे ऊंची पर्वतमाला युवा वलित पर्वत। 3 समानांतर श्रेणियों शिवालिक, मध्य, महान हिमालय, मुख्य चोटियाँ। हिमालय की प्रमुख चोटियाँ एवरेस्ट और कंचनजंगा, नंदा देवी हैं। अरावली सबसे प्राचीन पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वत, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी में यह विस्तृत है। प्रमुख शिखर इसके गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है। विंध्य उत्तर भारत का महत्वपूर्ण पर्वत है। विंध्याचल के नाम से यह प्रसिद्ध है। सतपुड़ा के उत्तर में यह स्थित है। इसका मुख्य स्थल विंध्याचल है। सतपुड़ा विंध्य के दक्षिण में स्थित महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से होते हुए यह विस्तृत है। इसका मुख्य स्थल पंचमढ़ी है। पश्चिमी घाट अरब सागर के समानांतर महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तक अन्य जलप्रपात जैव विविधता इसमें पाई जाती है। मुख्य स्थल अन्नामुडी जो कि केरल में पड़ता है। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के समानांतर कम ऊंचाई के पर्वत होते हैं। ओडिशा से तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। इसका मुख्य स्थल महेंद्रगिरी जो कि ओडिशा में पड़ता है। नीलगिरी पर्वत दक्षिण भारत में स्थित पश्चिम एवं पूर्वी घाट के बीच नीलगिरी पर्वत है। मुख्य स्थल डोडाबेट्टा जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पर्वतीय मानचित्र। हिमालय उत्तर में विस्तृत सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला। अरावली सबसे प्राचीन पर्वतमाला है जो कि राजस्थान में स्थित है। विंध्य उत्तर भारत का महत्वपूर्ण पर्वत है। सतपुड़ा विंध्य के दक्षिण में स्थित है। पश्चिम घाट अरब सागर के समानांतर है। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के समानांतर है। नीलगिरी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। भारत की प्रमुख चोटियाँ कंचनजंगा 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका स्थान सिक्किम है। नंदा देवी 7,816 मीटर उत्तराखंड में स्थित है। कामेट 7,756 उत्तराखंड में स्थित है। साल्वोक कांगड़ी 7,742 काराकोरम में स्थित है। गुरला मंडाता 7,265 उत्तराखंड में स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। हिमालय नदियों का उद्गम स्थल है। पर्वत जलवायु को नियंत्रित करते हैं। पर्वत क्षेत्र जैसे जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। पर्वत पर्यटन, जल विद्युत, खनिज और वन संपदा के प्रमुख स्रोत हैं। पर्वतों का महत्व एवं उपयोग। पर्वतों का महत्व। जल नियंत्रण। पर्वत ठंडी हवाओं को रोकते हैं और तापमान को संतुलित रखते हैं। नदियों का उद्गम स्थल। भ्रंशकार प्रमुख नदियों को जन्म पर्वतों से होता है। जैसे हिमालय पर्वत वर्षा कराने में सहायक। पर्वत बादलों को रोककर वर्षा कराते हैं। जैव विविधता का संरक्षण। अनेक दुर्लभ वनस्पति और जीव जंतु पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खनिज एवं वन संपदा। लकड़ी, औषधीय पौधे, खनिज जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीज आदि मिलते हैं। जल विद्युत उत्पादन। पर्वतीय नदियों से सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा जल विद्युत प्राप्त होती है। पर्यटन को बढ़ावा। हिल स्टेशन, ट्रैकिंग और आध्यात्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। प्राकृतिक सुरक्षा कवच। पर्वत देश की सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हिमालय।
वास्तविक जीवन से उदाहरण लेंगे। हिमालय भारत को ठंडी हवाओं से बचाता है तथा गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का उद्गम स्थल है। एक नज़र में पर्वतों के लाभ देखेंगे। जलवायु नियंत्रित करते हैं, नदियों का उद्गम स्थल होते हैं, जैव विविधता का संरक्षण करते हैं, जल विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं, पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलता है, खनिज एवं वन संपदा इसमें भरमार होती है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,586 मीटर, सबसे युवा वलित पर्वत हिमालय है, सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली है, सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज़ पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर है। सामान्य गलतियां जो करते हैं, पहाड़ी और पर्वत को एक ही मान लेते हैं। सभी पर्वतों को वलित पर्वत मान लेना भी गलत है। हिमालय को सबसे प्राचीन पर्वत समझना ये भी गलत है। अरावली को हिमालय का भाग मान लेना भी गलत है। ज्वालामुखी और अवशिष्ट पर्वतों में भ्रंश करना भी गलत है। पर्वतों से जुड़ी रोचक बातें, पर्वतों के लाभ को जानेंगे। जल स्रोत, नदियों का ये उद्गम स्थल होते हैं। जलवायु नियंत्रण, तापमान को संतुलित करते हैं। वर्षा में ये सहायक होते हैं। मानसून को रोककर यह वर्षा कराते हैं। जैव विविधता में अनेक प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिसमें यह एक अहम भूमिका निभाते हैं। खनिज एवं वन संपदा, कीमती खनिज तथा लकड़ी प्राप्त होती है। पर्यटन एवं मनोरंजन, ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, स्कीइंग जैसे खेलों का यह केंद्र होते हैं। जल विद्युत उत्पादन, बांध और जलाशय बढ़ाने में यह सहायक होते हैं। मृदा संरक्षण, अपरदन को रोकते हैं और मिट्टी को बचाते हैं। पर्वत की पारिस्थितिकी तंत्र, हिमालय क्षेत्र, बर्फ़ की चादर और ग्लेशियर। अल्पाइन क्षेत्र, इसमें घास के मैदान, काई और लाइकेन पाए जाते हैं। उप अल्पाइन क्षेत्र, इसमें चीड़, देवदार, फर के वृक्ष पाए जाते हैं। शीतोष्ण वन क्षेत्र, इसमें ओक, बीज, मैपल जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, घने वन, झाड़ियाँ कृषि क्षेत्र में पाए जाते हैं। विश्व की प्रमुख चोटियाँ, माउंट एवरेस्ट 8,848 नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। K2 8,611 पाकिस्तान और चीन के बीच स्थित है। कंचनजंगा 8,586 भारत और नेपाल के बीच स्थित है। ल्होत्से 8,516 नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। मकालू 8,485 नेपाल और तिब्बत के बीच यह स्थित है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। सबसे युवा वलित पर्वत हिमालय है। सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। हिमालय को एशिया का जल मीनार भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट भारत की जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। नीलगिरी का अर्थ नीले पहाड़ हैं। पर्वतों के लिए खतरे एवं संरक्षण, पर्वतों के लिए खतरा, वनों की कटाई, अत्यधिक पर्यटन करना,
जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरा है। खनन और अवैध उत्खनन के कारण भी इसमें खतरा बढ़ जाता है। मृदा अपरदन और भूस्खलन इसके खतरे हैं। इसको संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं? वृक्षारोपण करें एवं वनों का संरक्षण करें, सतत पर्यटन को बढ़ावा दें और खनन पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। स्थानीय समुदाय की भागीदारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पर्वत हमारे धरोहर है, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। आशा करते हैं आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसी नई वीडियोस के लिए आशा अकेडमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।